नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं और जून के महीने की बात करते हैं कि जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जल तत्व राशि है ये, और ये काल पुरुष के कुंडली की 4th हाउस की सुख प्रदान करने वाली राशि, यानी बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा अच्छा समय, घर के अंदर का सुख, लग्जरीज लाइफ, या फिर बड़ी गाड़ी या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? चलिए हम बताते हैं आपको कि क्या क्या आपको मिल सकता है जून के महीने में। कर्क राशि वालों का हाल जून महीने, आपकी राशि से दशम भाव में, दशम का मंगल का होना। 10th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। 10th हाउस हमारा कर्म है, काम है। कहते जैसा काम हम करेंगे वैसा ही 11th हाउस एक्टिवेट होगा, यानी वैसे ही हमारे पास इनकम आने लगेगी। काम खूब सारा करेंगे तो पैसा खूब सारा आ जाएगा। कई बार काम इतना सारा करते हैं पैसा तो आता नहीं, कहाँ गया। चलिए जून के महीने में बताएंगे कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। लेकिन आपकी राशि से दशम भाव में मंगल के होने से और उस पर खास करके दृष्टिगत संबंध जो बन रहा है उसके चलते स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ अगर आपकी अच्छी होती है तो आप हर कार्य को कर सकते हैं। हेल्थ अच्छी है तो आपका खुद का मन करेगा कि हम ये काम भी कर लें, हम चलिए अपने परिवार के साथ भी बैठें, चलिए कहीं घूमने चले जाते हैं, हम सारी चीज़ों को बैलेंस करने लगते हैं। लेकिन हेल्थ जब अच्छी नहीं होती तो आपके सामने खड़ी हुई लग्जरी गाड़ी भी बिल्कुल आपकी हिम्मत नहीं होती कि उस गाड़ी में जा करके बैठ भी जाए। तो इसलिए क्या ज़रूरी हो गया आपके लिए? हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है आपने जून के महीने में। शनि के कारण कुछ काम आपके डिले हो सकते हैं जून के महीने में, यानी थोड़ा थोड़ा डिले का सामना, क्योंकि शनि कभी डिनाई नहीं करते हैं। शनि न्याय के देवता है, जस्टिस के स्वामी है, और वो कभी भी किसी भी चीज़ का ना यानी क्रॉस नहीं लगाते हैं। वो हमेशा थोड़ा सा उसको मंद मंद गति में चला देते हैं, लेकिन उससे हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। हमें लगता है इतनी धीरे से काम हो रहा है, अरे पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, तो हम छोड़ने लगते हैं अपनी होप, अपनी एनर्जी को लो करने लगते हैं। एनर्जी को लो मत कीजिएगा। वो धीरे धीरे करके आपके काम तो बना देंगे लेकिन ना नहीं करवाएंगे। तो डिले हो सकती हैं चीज़ें, बट ना की गुंजाइश नहीं दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपने बड़े समय से कुछ प्लान किया था कि हमारी प्रमोशन होगी तब हम दूसरी जगह जंप करेंगे। होता है ना, माइंड के अंदर कई बार होता है कि हम दूसरी जगह जंप कब करेंगे, तब जब यहाँ से बढ़ जाएंगे थोड़ी सैलरी। तो कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही है। आपका जंप भी दिखा रहा है, यानी दूसरी जगह आपका चेंजेस भी दिखा रहा है, और पहली जगह पर आपके पैसे बढ़ने की संभावनाएं भी नज़र आ रही है। तो आपको फ़ायदा हो सकता है, डबल बोनस मिल रहा है इसका। अब आती है बात विदेश की। बहुत सारे लोगों का सपना होता है छुट्टियों में तो विदेश ज़रूर जाए हम, लेकिन बहुत सारे लोगों की फाइल स्टक हो जाती है, वीज़ा नहीं लग पाता। तो विदेश के लिए कोई अच्छी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। कोई सोर्स अच्छा मिल जाएगा। हो सकता है कोई बहुत पुराने आपके जानने वाले हों, उनके साथ आपका टाई अप हो जाए। भाई आप एक विदेश का चक्कर तो लगा लो। सडनली भी बन जाती है ना कई बार चीज़ें, तो ये सडनली ही बनने वाली चीज़ें हैं। विदेश के पूरे चांसेस बन रहे हैं, आप विदेश यात्रा करने वाले हैं, ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं। इस महीने में आपने पैसा किसी को उधार नहीं देना है। अब ये ध्यान रखिएगा, उधार दिया तो जिम्मेदारी अब आपकी है, हमने तो बोला कि नहीं देना है। इस महीने में अगर आप धन उधार में देते हैं तो वो पैसा आपको मिलने में बहुत मुश्किल होगी। कई बहाने मारेंगे कि हाय पैसा नहीं है, तो उससे रिश्ता खराब हो सकता है। कोशिश करिएगा कि अगर टाल सकें कि इस महीने में धन किसी को उधार में ना दें। परिवार के साथ समय बिताएं। परिवार के लिए ही तो आप धन कमा रहे हैं। पूरा दिन आप परिवार के लिए ही तो यूटिलाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार को समय कहाँ देते हैं? परिवार को जितना भी आपके पास समय है, चाहे आपके पास आधा घंटा समय है, वो आधे घंटे में भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो आप उनके साथ कुछ समय, दिन का वैल्यूएबल समय होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, वो समय अपने परिवार के साथ जून के महीने में ज़रूर बिताइए। ये ऐसा नहीं, ये तो जनरली भी आपको करना चाहिए, लेकिन इस महीने में कुछ ग्रह ऐसे हो रहे हैं कि जब गैप पड़ेगा तो गैप ही पड़ता जाएगा। इसीलिए अपने परिवार की एनर्जी होरा के अंदर आना ज़रूरी होता है। तो परिवार के साथ
समय ज़रूर बिताइए। अगर हो सके तो थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाइए, थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, माता पिता के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इससे आपके ग्रहों को भी बल मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। हम कहते हैं मंगल स्ट्रॉन्ग कर लो। मंगल कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर आप भाई को डांटते हैं, भाई को गाली निकालते हैं, भाई से लड़ते हैं, तो मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सूर्य कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप सूर्य को जल देने जाते हैं, लेकिन आप पिताजी के साथ 2 मिनट का वक्त नहीं बिताना चाहते, तो सूर्य कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? तो यहाँ पर ग्रह आसपास ही है, इनकी एनर्जी को फील कीजिए, इनकी एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो परिवार के साथ समय ज़रूर बिताइएगा। अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो आपके साथ धोखा होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, अपनी निगाहें, अपनी इंद्रियों को ज़रा खोल करके रखिएगा कि कहीं धोखा हो जाए तो फिर अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना कर लें। थोड़ा अटेंटिव हो जाएंगे तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं, ध्यान रखना है। भाग्य की बात करते हैं तो 77% भाग्य आपका साथ देगा जून के महीने में। रंग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। रंग आपकी एनर्जी है, रंग आपका बैलेंस है, रंग आपको कंट्रोल कर सकता है, रंग आपकी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। तो जामुनी रंग का यानी पर्पल कलर का इस्तेमाल आपने जून के महीने में ज़रूर करना है। और ख़ास करके अगर आप एक पर्पल कलर का धागा अपनी बाईं कलाई में बांध लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक तो आपने काले धागे ही बांधे होंगे या लाल धागा बांधा होगा, तो जून के महीने में पर्पल कलर का धागा बांध के देखिए, तो आपको काफ़ी सारी एनर्जी इसी पर्पल कलर से मिलने वाली है। उपाय की बात करते हैं। हर सोमवार जून के महीने में जो भी सोमवार पड़ेगा, उस सोमवार की रात को सोने से पहले आपने चांदी के बर्तन में ही ठंडा दूध डाल करके 1 सिप 2 सिप पी लेना है। अब चांदी का बर्तन कई बार कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो आप एक कटोरी लीजिएगा, कांच की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पीतल की कटोरी नहीं होनी चाहिए, स्टील की कटोरी लीजिए। उसमें आप चांदी की जो भी आपके घर में धातु है, जो भी चीज़ है, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए उसको अच्छे से। उसके बाद उसको डिप करके एक बार बस निकाल लीजिए उस दूध में से, और उस दूध को पी लीजिए। आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में क्षीण है, चंद्रमा आपकी कुंडली में निर्बल है, आप यकीन मानिए कि चंद्रमा बैलेंस होता है और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तो जून का महीना आपने इस अंदाज में, इस तरीके से ही पूरा करना है और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है जून के महीने को। अब बात करेंगे अगली राशि की, वो होगी सिंह राशि। लेकिन कर्क राशि वालों को जो चीज़ें हमने बताई है इसे ज़रूर कीजिए, इसे फॉलो कीजिएगा, ताकि अपने महीने को आप खुशनुमा बना सकें। आज इस राशि में बस इतना ही। अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।